पेनिस श्रिंकेज क्या है? श्रिंकेज ऑफ पेनिस, लिंग का सुकड़ जाना या छोटा दिखना क्या होता है? आज का मेरा टॉपिक आपके साथ ये रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर इमरान खान हूं, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं एंड आई वर्क हियर इन गुड़गांव। मैं ये कोशिश करता हूं आप लोगों तक सही साइंटिफिक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, और मकसद इसके पीछे सिर्फ ये होता है कि आप लोग अपनी सेहत और पैसे को दोनों को बर्बाद होने से बचा लें। मेरा मकसद ये होता है। पेनिस हो या सेक्स के कोई डिफरेंट टॉपिक्स हों, सबके ऊपर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बेशुमार इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। बेशुमार काउंटलेस वीडियोस, आर्टिकल्स और बेशुमार ऐसी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है जिसका साइंस से रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले जानते हैं कि एक मर्द की साइकोलॉजी उसके सेक्स को लेके बहुत कमजोर, बहुत सेंसिटिव होती है और कहां उनको ट्रैप किया जा सकता है। इन मिथ से, गलत फहमियों से, धोखे से बचाना मेरा मकसद है। आप तक सही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या चीज है, और याद रखिए कि आपका क्वालिफाइड डॉक्टर, आपका क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जब आपको कोई बात बता रहा होता तो यकीन जानिए बहुत मुमकिन है कि वो सारी चीजें आपकी समझ में ना आए, लेकिन वो सच होती हैं। तो उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा ये मिजाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे दो बड़े फायदे आपको होंगे। एक तो ये कि जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि सही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सेक्स के बारे में सही बात जिस पे तमाम डॉक्टर और साइंस मुत्तफिक हो और एक जगह एग्री करती हो, वो जगह कौन सी है? तो वो जगह आपको इस चैनल के रूप में मिल जाएगी। इस चैनल पर आप आएंगे तो इस चैनल पर आप बेझिझक होके, बिना किसी डर के, ये सोचे हुए कि ये इंफॉर्मेशन सही होगी या नहीं होगी, पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप इन तमाम चीजों से बच जाएंगे और सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा बड़ा फायदा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में यह भी होगा कि नए टॉपिक्स या वो बातें जो सेक्स की अनछुपी और दबी रह जाती हैं, या वो बातें जो आप जानना चाहते हैं, वो टॉपिक्स जिन पर आप सुनना चाहते हैं, जो आपके मन के अंदर कहीं छुपा हुआ है, वो लेकिन आपको जनरली सर्च करने पर नहीं मिलता, वो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि पेनिस श्रिंकेज क्या है। पेनिस श्रिंकेज को समझने से पहले समझिए कि पेनिस का एवरेज साइज क्या होता है। देखिए, जिस वक्त पेनिस इरेक्ट नहीं होता उस वक्त पेनिस का एवरेज साइज, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एवरेज साइज जब आपका पेनिस इरेक्ट नहीं है उस वक्त 3.6 इंचेस के आसपास, यानी कि कहीं यूं समझ के चलिए कि 3 इंच से लेकर 4 इंच के बीच होता है जब आपका पेनिस ढीली अवस्था में या ढीली पोजीशन में होता है। जब आपका पेनिस फुल इरेक्ट हो जाता है तो ये एवरेज साइज जो है, लंबाई इसकी, ये लंबाई तकरीबन यूं समझ के चलिए 5.2 इंचेस के आसपास, 5.2 to 5.5 इंचेस के आसपास होती है। इसी तरह से अगर आप अपने ढीले पेनिस को इरेक्ट खींचते हैं, सामने की तरफ टाइट खींचते हैं, तो उस वक्त इसकी लंबाई जो है वो 5.3 इंचेस के आसपास हो सकती है। इसी तरह से ढीले पेनिस की जो गर्थ होती है, इस तरह से जब आप इसको नापते हैं, गोलाई इसकी, तो ये 3.7 इंचेस के आसपास होती है। और इसी तरह से जब आपका पेनिस इरेक्ट हो जाता है, इस कंडीशन में जो इसकी ये गोलाई, सरकमफ्रेंस होती है, ये 4.6 और 5 के आसपास होती है। तो ये एक एवरेज साइज होता है पेनिस का नॉर्मल कंडीशंस में। अब जानते हैं कि पेनिस श्रिंकेज क्यों होता है। जानना जरूरी है ना कि हमें अपना पेनिस कभी कभी छोटा क्यों दिखने लगता है। देखिए, इसके पीछे 3-4 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो 90 to 98% केसेस में मिलते हैं। वो क्या रीजंस हैं, वो क्या कॉजेज हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें सबसे पहली चीज है एजिंग, बढ़ती उम्र। जब उम्र बढ़ रही होती है तो आपके पेनिस के अंदर जो खून की नलियां हैं वो अंदरूनी तौर पर सिकुड़ने लगती हैं, या उनमें प्लाक इकट्ठा होने लगता है। आसान ज़बान में समझिए, मैल इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से पेनिस की ब्लड सप्लाई कमजोर होने लगती है। जब पेनिस की ब्लड सप्लाई कमजोर होने लगती है तो पेनिस देखने में सिकुड़ने लगता है,
श्रिंक होता चला जाता है। ये एक रीजन है। ये भी याद रखिए, कभी कभी छोटी उम्र में भी ऐसा हो सकता है, छोटी उम्र में भी श्रिंकेज आपको दिखनी को मिल सकती है, तो वहां कुछ और रीजंस हो सकते हैं। वो आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर सॉल्व कर सकते हैं कि वो क्या इश्यूज हैं। हो सकता है कुछ आपके स्पेसिफिक और पर्सनल हो। नंबर 2 वजह जो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके प्रोस्टेट से जुड़ी कुछ बड़ी बीमारियां, मसलन आपने प्रोस्टेट में कोई सर्जरी कराई है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पेट के अंदर एक ऐसा ग्लैंड कुदरत ने रखा है जो हमारे वीर्य का जो व्हाइट फ्लूइड होता है वो उसको बनाता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी कुछ बीमारियां या इसकी सर्जरी भी पेनिस के श्रिंक होने का सबब, कारण और कॉज बन सकती है। नंबर 3, हमारा लाइफ स्टाइल। हाँ, लाइफ स्टाइल, जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है। मसलन हम बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत उलझे रहते हैं, जहनी तौर पर मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, या हम सेक्स के बारे में और अपने बारे में बहुत सोचते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या कहीं अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं शायद, मेरा पेनिस साइज अच्छा नहीं है, मेरा पेनिस शायद मेरे दोस्तों के मुकाबले या और मर्दों के मुकाबले छोटा है। इस तरह की जो सोच होती है अंदर से, मतलब कहीं आप इंफीरियर फील कर रहे हैं, कहीं आपको बार बार ये लगता है कि मेरा पेनिस छोटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने पार्टनर को, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी पेनिस श्रिंकेज का सबब बनती हैं और ये टेम्परेरी होता है। इसी तरह से लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, ज्यादा सिगरेट पीना, बल्कि मैं ये कहूंगा कम सिगरेट पीने वालों को भी मैंने देखा है कि जो दिन भर में बहुत कम स्मोकिंग करते हैं, 2-1 सिगरेट पीते हैं या ऑन ऑफ पीते हैं, उन लोगों के भी पेनिस में ब्लड सप्लाई की कमजोरी आ जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब लंबे टाइम तक चलता है, उसका सही इलाज नहीं हो पाता, तो भी पेनिस श्रिंक हो सकता है, देखने में छोटा और बेजान दिख सकता है। ये एक रीजन है। तीसरा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है मोटापा। खासकर जब आपके पेट के चारों तरफ चर्बी आती है तो आपके पेनिस का जो सॉकेट है वो अंदर की तरफ खिंच जाता है, ज्यादा चर्बी होने की वजह से, जिससे आपका पेनिस देखने में छोटा लगने लगता है। ये भी एक रीजन है। एक और रीजन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज पायरेनी डिसीज। पायरेनी डिसीज में क्या होता है कि आपके पेनिस के पूरे स्ट्रक्चर में अगर अंदरूनी तौर पर कहीं भी कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, जैसे एक्सेसिव या विगरस मैस्टरबेशन से, एक्सेसिव या विगरस सेक्स करने से, या आप फोर्सफुली वेजाइना में एंटर करना चाह रहे थे और आपका पेनिस वेजाइना में एंटर ना होके किसी और जगह टकराया जिससे आपके पेनिस में इंटरनल चोट आ गई हो, ऐसी कंडीशन में, या बाहरी तौर से कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, तो उस कंडीशन में आपके पेनिस के अंदर एक किस्म का स्कार, यानी कि आसान ज़बान में बताता हूं, स्कार आप नहीं समझेंगे, प्लाक भी आप नहीं समझेंगे, हम समझ के चलिए कि अंदरूनी तौर पे इसकी मसल्स में चोट लग जाती है। जब चोट लगती है तो यहां की मसल्स सिकुड़ जाती हैं। कभी आपका पेनिस देखने में टेढ़ा भी हो सकता है, इरेक्शन के टाइम में आपको लगता है कि ये टिल्ट हो गया है या बेंड हो गया है। इस वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता आपका पेनिस श्रिंक हो सकता है। और एक और रीजन होता है कि जब कोई न्यूरोलॉजिकल, यानी कि हमारे शरीर में जितने बिजली के तार पड़े हुए हैं, जिन्हें हम नर्व्स बोलते हैं, इनमें कोई इंजरी हो जाए, इनमें कोई बीमारी हो जाए, मसलन कमर के निचले हिस्से पे आपको कोई बड़ी चोट लगी, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, तो इसकी वजह से भी ये श्रिंकेज ऑफ पेनिस आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनिस की श्रिंकेज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिलीव मी, इसमें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से बस मिलिए, सही बात समझाइए, सही बात सुनिए कि वो आपको क्या बता रहे हैं, और सही सही इलाज लीजिए। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं पेनिस श्रिंकेज के कि जहां ये परमानेंट होता है, लेकिन आज साइंस वहां पहुंच गई है, आज हम लोग मेहनत करते करते वहां आ गए हैं कि तकरीबन सारे ही पेनिस श्रिंकेज के केसेस सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो टेंशन की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए, मिलने की जगह क्वालिफाइड डॉक्टर हो जो आपको सही सही बात बता सकता हो, वो उतनी इंफॉर्मेशन, उसका ज्ञान, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज वहां हो जहां वो आपको साइंटिफिकली, मेडिकली सही से ट्रीट कर सके। बस इसका ध्यान रखिएगा। और चलते चलते कहूंगा,
कि मेरे सब्जेक्ट पर नज़र रखिएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अल्फाज में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लफ्ज़ों में और वर्ड्स में समझ ना आए। सब्जेक्ट पे ध्यान रखेंगे तो आपको बात पूरी पूरी समझ में आएगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप किन बातों पे और वीडियोस चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो कौन सी परेशानी है जो आपके जहन और दिल के अंदर आपको परेशान कर रही हैं और आप उस बारे में बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी दुआओं के साथ आपके साथ अलविदा। और मैं ये फिर चलते हुए कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा के लिए सही इंफॉर्मेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए जहां आपको हजारों फायदे पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।